हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 12, एलिस इन वंडरलैंड, फ्रॉम योर बुक रेनबो of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to understand the story and express your imaginations in simple words. जी हाँ बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ने के बाद अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। First of all children, we will read today's thought. Work hard to make your dreams come true. यस बच्चों, अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी जिनका आपको डट के सामना करना है। सो प्रॉमिस मी चिल्ड्रन, यू ऑल विल वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आइए बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी ही बहादुर लड़की एलिस से मिलवाने जा रही हूँ। बच्चों, एलिस आप ही की तरह एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी 7-year-old गर्ल है। और क्या नाम बताया मैंने आपको इसका? यस, एलिस। एक दिन बच्चों क्या होता है, एलिस अपनी दीदी के साथ पेड़ के नीचे बैठी होती है और उसकी जो दीदी है, उसकी जो बहन है, वो उसे किताब से एक कहानी पढ़कर सुना रही होती है। अचानक एलिस एक रैबिट को देखती है। और वो कैसा रैबिट होता है बच्चों? एक अनोखा रैबिट, एक ऐसा रैबिट जिसने कोट पहना होता है, एक ऐसा रैबिट जिसके पास घड़ी होती है। क्या आपने कभी ऐसे किसी रैबिट को देखा है? मैंने भी नहीं देखा और एलिस ने भी नहीं देखा था। तभी एलिस जो है वो सोचने लगी, चलो मैं इसका पीछा करती हूँ। वो जानना चाहती थी ये कहाँ जा रहा है, ये ऐसा क्यों दिखता है। तो बच्चों एलिस ने क्या किया, एलिस भी रैबिट के साथ साथ उसके घर पे चली गई। और बच्चों, रैबिट कहाँ रहता है? यस, रैबिट लिव्स इन अ बरो। जी हाँ, रैबिट जो है वो ज़मीन में गहरा गड्ढा करके और अपना घर बनाकर वहाँ रहता है। और क्योंकि बच्चों ये एक अनोखा रैबिट था तो इसका जो घर था वो भी बहुत अनोखा था। आपको पता है क्या हुआ? जब एलिस उसके घर के अंदर गई तो वो इतना गहरा था कि एलिस जो है गिरती ही चली गई। और पता है वो अंत में कहाँ पहुंची? आप जानना चाहते हैं? तो चलिए इसके लिए बच्चों हम साथ मिलकर अपना लेसन 12 एलिस इन वंडरलैंड पढ़ेंगे। आई होप चिल्ड्रन यू ऑल आर रेडी विद योर बुक्स। तो जल्दी से अपना पेज नंबर 42 खोलिए और हम साथ साथ लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे भी। सो चिल्ड्रन, ट्राई टू रीड विद मी, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वन डे, ओके, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड क्या होता है बच्चों? एक अद्भुत दुनिया, एक जादुई दुनिया जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो एलिस कहाँ पहुँच गई थी? वंडरलैंड में। आइए देखते हैं वो कैसे पहुँची। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस कहाँ बैठी थी? पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी जो बहन है वो क्या कर रही थी? उसे किताब से एक कहानी पढ़कर सुना रही थी। Suddenly, अचानक, she saw a white rabbit scamper by. अचानक उसने क्या देखा? एक रैबिट को देखा, एक अनोखे रैबिट को देखा। स्कैम्पर होता है बच्चों जो बहुत हड़बड़ा के चलता है। तो जो ये रैबिट था वो बहुत हड़बड़ा के चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है, शी सॉ अ रैबिट स्कैम्पर बाय, जो बहुत हड़बड़ाहट में चल रहा था। ही हैड पिंक आईज, उसकी आईज कौन से कलर की थी? पिंक कलर की। एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने कैसा कोट पहन रखा था? ब्लू कलर का कोट पहन रखा था। He took out a big watch from his waistcoat pocket. बच्चों, वेस्ट कोट क्या होता है? आपने देखा होगा कोट के नीचे जो छोटी जैकेट पहनी जाती है उसे हम कहते हैं वेस्ट कोट। तो जो वो रैबिट था उसने अपने वेस्ट कोट की पॉकेट में से, वेस्ट कोट की जेब में से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड ही हरीड अवे, और जैसे ही वो जल्दी जल्दी भागता हुआ जा रहा था, ही सेड, "Oh dear, I will be too late."
वो क्या कह रहा था अपने आप से, अरे मुझे बहुत देर हो रही है। आप भी कभी कभी जब जल्दी में होते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं ना, तो ऐसे भी ये रैबिट जो था वो बहुत हड़बड़ाहट में था, बहुत जल्दी में था, और वो कह रहा था, ओ डियर आई एम गेटिंग लेट। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलिस ने सोचा कि कुछ तो अजीब है इस रैबिट के अंदर। इट कुड टॉक, वो बोल सकता है, ऐसा रैबिट जो बातें कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, जिसने लाल कलर की एक जैकेट पहनी हुई है। एंड इट कैरीड अ वॉच, और ऐसा रैबिट जिसके पास एक वॉच भी हो। तो ये है ना अनोखा रैबिट बच्चों, क्या आपने देखा है? एलिस वंडर्ड यानी वो आश्चर्य से सोचने लगी। अ टॉकिंग रैबिट, a rabbit who wears a waistcoat? एलिस ने क्या सोचा कि a talking rabbit, एक ऐसा रैबिट जो बातें कर रहा है। a rabbit who wears a waistcoat, एक ऐसा रैबिट जिसने वेस्टकोट पहन रखा है। Alice was burning with curiosity. बच्चों, जब आप कुछ अनोखी चीज देखते हैं तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही एलिस जो थी वो भी बहुत क्यूरियस थी उस रैबिट के बारे में जानने के लिए। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और एलिस ने क्या करा, वाइट रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। अब रैबिट जो था वो बहुत जल्दी में था, पहले वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा फास्ट चल रहा था और अब वो भागने लग गया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Popped होता है बच्चों अचानक। तो रैबिट जो है जल्दी से भागते हुए कहां पर कूदा, अपने रैबिट होल में, अपने घर में कूद गया। Alice jumped into the rabbit hole too. अब एलिस भी उसका पीछा करती हुई उसके घर के अंदर, रैबिट होल के अंदर एलिस भी जंप करती है। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अनोखा रैबिट था, तो इसका जो घर था वो भी बहुत अनोखा था, वो बहुत ही गहरा था। तो एलिस और रैबिट दोनों जो हैं वो बहुत दूर तक गिरते ही चले गए। एलिस said aloud, एलिस जोर से बोली, Where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down I have fallen? वो सोचने लगी, अरे भाई मैं कितने किलोमीटर नीचे गिरती ही जा रही हूँ, ये रास्ता कब खत्म होगा? It must be getting somewhere near the earth. तो एलिस गिरते गिरते सोचने लगी कि लगता है मैं धरती माँ की गोद में ही जाकर गिरूंगी, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। She wondered, वो सोचने लगी, Will I slip through the earth to the other side? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं अर्थ से निकल के किसी दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाऊंगी, है ना? क्योंकि वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, तो एलिस को चिंता हो रही थी, अरे भाई मैं कहाँ जा रही हूँ। Thump! Alice landed on a pile of dry leaves. Thump यानी एलिस की जोर से गिरने की आवाज आती है। Alice landed on a pile of dry leaves. Pile होता है बच्चों ढेर। तो एलिस कहाँ गिरती है? सूखी पत्तियों के ढेर पर एलिस एकदम से जाकर के गिरती है और जोर से आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? Thump! She looked around quickly and suddenly she saw the white rabbit again. She looked around quickly. अब जैसे ही वो गिरी है तो वो जल्दी से देखती है, अरे भाई कौन सी जगह मैं पहुंच गई हूँ। और दोबारा से उसे क्या दिखाई देता है? दोबारा से उसे वो व्हाइट रैबिट दिखाई देता है। इट डिसअपियर्ड, फिर अचानक जो व्हाइट रैबिट होता है वो गायब हो जाता है। सेइंग, क्या बोलता हुआ गायब होता है? ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो क्या बोलता है? Oh my ears and whiskers, how late it's getting. बच्चों, एलिस इन वंडरलैंड में ये जो रैबिट है उसका ये पेट डायलॉग होता है। वो हर बार हमेशा यही बोलता है, मेरी कान और मेरी मूछें, मुझे कितनी देर हो रही है। तो ये इसका डायलॉग होता है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, आप सभी बच्चे बोले, रैबिट का डायलॉग बोलते हैं। Oh my ears and whiskers, how late I am getting. Yes. Alice stood up and saw a small door.
एलिस खड़ी होती है और वहां पर देखती है एक छोटा सा दरवाजा है। A small door about 15 inches high। बच्चों 15 इंच का वो दरवाजा होता है। आप सोच सकते हैं 15 इंच कितना छोटा होगा, उसमें से आप अपना मुंह भी ठीक से बाहर नहीं निकाल सकते, इतना छोटा दरवाजा था वो। It was too small for her to go through। अब एलिस के लिए वो बहुत ही छोटा सा दरवाजा था तो वो उससे बाहर नहीं जा सकती थी। She saw a glass table with a golden key on it। एलिस ने क्या देखा? एक ग्लास टेबल देखा। ग्लास टेबल यानी एक सुंदर सा कांच का मेज था जिसके ऊपर एक गोल्डन की यानी सुनहरी चाबी रखी हुई थी। She tried the little golden key in the lock। और उसने एलिस ने वो की उठाई और जो ताला लगा हुआ था 15 इंच के डोर पर उसने उसे खोलने की कोशिश की। To her delight, it fitted। वो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, ताला खुल गया। Alice opened the door। एलिस ने दरवाजा खोला and looked into the loveliest garden she had ever seen। और दरवाजा खोलते ही बच्चों उसे क्या दिखाई देता है? एक बहुत सुंदर सा गार्डन जिसमें बहुत सारे फूल उगे हैं। ऐसा गार्डन जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। How she longed to be among those bed of bright flowers। अब एलिस की तो बहुत तीव्र इच्छा होने लगी कि मैं जल्दी से उस गार्डन में चली जाऊं जहां पर बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स थे। बच्चों बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स मीन्स वहां पर बहुत ब्राइट कलर्स के, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के, डार्क कलर्स के फ्लावर्स उगे हुए थे, फूल उगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत सुंदर सा बेड है जो फूलों से भरा हुआ है। And those cool fountains। और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे झरने भी बह रहे थे। फाउंटेन्स यानी झरने। But she could not even get her head through the doorway। लेकिन क्योंकि वो दरवाजा कितने इंच का था? 15 इंच का छोटा सा दरवाजा था और एलिस उससे बाहर नहीं जा सकती थी। बच्चों जब एक तरफ बहुत अच्छी चीज पड़ी हो और आप जा नहीं पाए तो कैसा लगता है ना? मन करता है हे भगवान बस कुछ ऐसा मिल जाए कि हम छोटे हो जाएं और इसके अंदर चले जाएं। ऐसा ही एलिस भी सोच रही थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर। वो सोचने लगी काश मैं छोटी हो सकती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। उसने बहुत जोर से बोला काश हे भगवान मुझे छोटा कर दो, काश मैं छोटी हो जाऊं तो इस गेट के अंदर से, इस डोर के अंदर से उस पार लवलीस्ट गार्डन में चली जाऊं। तो बच्चों यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म हो गया, लेकिन आपको तो ज़रूर जानने की इच्छा होगी ना कि आगे क्या हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, उसी टेबल पर एक छोटी सी बॉटल पड़ी थी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी, मुझे पी जाओ। तो एलिस ने बिना कुछ सोचे समझे क्या करा, उस बॉटल को उठाया और उसमें जो लिक्विड था उसको वो पी गई। और क्या होता है? मैजिक हो जाता है। एलिस छोटी 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 बहुत छोटी हो जाती है और उस 15 इंच के दरवाजे से वो अंदर चली जाती है जो क्या है? वंडरलैंड। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। चिल्ड्रन, एलिस इन वंडरलैंड एक बुक है जिसे लिखा है लुइस कैरोल ने। ये इस पर बच्चों एक कार्टून फिल्म भी बनाई गई है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं कि जब एलिस वंडरलैंड में जाती है तो वहाँ पर क्या क्या उसके साथ हादसे होते हैं, कौन कौन से किस्से होते हैं, वो कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करती है और कैसे बहादुरी से उन सबका हिम्मत से मुकाबला करते हुए वो पूरे वंडरलैंड में घूमती है। तो यही सारे किस्से बच्चों एलिस इन वंडरलैंड में लुइस कैरोल द्वारा बुक में लिखे गए हैं और कार्टून फिल्म में दर्शाए गए हैं। तो आप भी टीवी पर ज़रूर एलिस इन वंडरलैंड की मूवी ज़रूर देखिएगा बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं इसके पीछे का एक राज भी आपको बताने वाली हूँ बच्चों। एलिस जो है वो वंडरलैंड में नहीं गई थी, सच में नहीं गई थी। जब उसकी दीदी उसे एक स्टोरी पढ़कर सुना रही थी तो उसे नींद आ गई थी और वो सो गई और सपने में उसने किसको देखा? वाइट रैबिट को देखा और उसका पीछा किया। और जो सारी कहानी वंडरलैंड में हो रही है वो उसकी इमेजिनेशन है,
वो ड्रीम्स देख रही है, वो सपना देख रही है, इमेजिन कर रही है, वो उसकी अपने मन की कल्पना है कि क्या क्या वहाँ पर होता है, वो सब उसके मुताबिक चलता है और कैसे वो मुसीबतों का सामना करती हुई पूरे वंडरलैंड में घूमती है, ये सब उसके ड्रीम्स में हो रहा है। एंड चिल्ड्रन, ये जो लुइस कैरोल हैं, ऑथर हैं, ये आपको क्या समझाना, क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी इस स्टोरी के थ्रू? ये आपको समझाना चाहती हैं कि जैसे एलिस ने वाइट रैबिट को फॉलो किया, वाइट रैबिट बच्चों आपके मन की आवाज़ है, तो आपको भी अपने मन की आवाज़ सुननी है जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। और एलिस को रैबिट कहाँ ले गया था? रैबिट होल में ले गया था, जो बहुत ही मुसीबतों भरा रास्ता था। ऐसे ही बच्चों, सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। आपको भी अपने ड्रीम्स को पाने के लिए एलिस की तरह बहादुर बनना होगा और सारी मुसीबतों का सामना डट के करना होगा। सो चिल्ड्रन, रिमेंबर टुडेज थॉट दैट यू विल always work very hard to make your dreams come true. Did you enjoy the story? आप वंडरलैंड में जाना चाहेंगे? तो चलिए हम चलते हैं वंडरलैंड में। बच्चों, ये था वंडरलैंड। देखिए कितनी जादुई दुनिया है, कितना इसमें सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो ये है एलिस का वंडरलैंड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वर्ड मीनिंग। चिल्ड्रन, पेज नंबर 44 पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो मैंने स्टोरी में आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आफ्टर द क्लास यू विल अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। आप स्टोरी में इन वर्ड्स को ढूंढेंगे और अंडरलाइन करेंगे, जैसा हम हर लेसन में करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर अस टू रिवाइज। मैं यहाँ आपको एक सेंटेंस बोलूँगी, उसके 3 ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है और थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। यस चिल्ड्रन, फर्स्ट वन, Alice was listening to her sister reading a, क्या सुन रही थी एलिस अपनी सिस्टर से? न्यूज़पेपर, स्टोरी या नॉवल? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, स्टोरी। एलिस अपनी सिस्टर से एक स्टोरी सुन रही थी। एलिस वॉज बर्निंग विद, जब एलिस ने रैबिट को देखा तो एलिस की कैसी फीलिंग थी? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या क्यूरोसिटी? Yes, Alice was burning with curiosity. Third one, Alice landed on a pile of. Alice कहाँ जाकर के गिरी थी? Pile of? Yes, dry leaves. वो सूखी पत्तियों के ढेर पर जाकर गिरी। Alice looked at the lovely. जब उसने डोर को खोला तो उसने क्या देखा? Lovely garden, lovely park या lovely zoo? Which is the correct answer, children? Yes, Alice looked at the lovely garden. Very good, children. Now children, let's do the grammar portion. अब हम जल्दी से ग्रामर पोर्शन करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा ग्रामर है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स। आपने नोटिस किया होगा बच्चों, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ज़्यादातर इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। Who, where, what, when, why। आप एक चीज़ नोट करेंगे बच्चों, ये सब किससे स्टार्ट होते हैं? WH, 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 WH। ये WH से शुरू होते हैं, इसलिए हम इन्हें वो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं या वो फैमिली भी कहते हैं। जैसे हम जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हु यानी कौन? हु आर यू? जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ हु आर यू, तो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, आपके अलग अलग आंसर्स आएंगे। कोई कहेगा आई एम अ स्टूडेंट, कोई कहेगा आई एम अ बॉय, कोई कहेगा आई एम अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट इज वेयर। वेयर यानी कहाँ? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट इज वॉट। वॉट यानी क्या? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? नेक्स्ट इज व्हेन। व्हेन यानी कब, जब हम समय के बारे में जानना चाहते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? इसमें आप अपने स्कूल जाने का समय बताएंगे। लास्ट वन इज वाई। जब हम वाई यानी क्यों, जब हम रीजन, कारण जानना चाहते हैं। वाई आर यू लाफिंग? तुम हंस क्यों रहे हो? तो आइए बच्चों, एक बार मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ इस TLM के माध्यम से। तो चलिए आज फिर से एक बार हम वो टाइप क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज हु यानी कौन। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? हु। ओके, तो लाइक हु इज ही इज अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन। व्हेन यानी कब,
बच्चों जब आप समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? व्हेन। लाइक व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? नेक्स्ट वन इज वेयर। वेयर यानी कहाँ। जब आप जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? वेयर। लाइक वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर पिक्चर में देखकर बच्चे बोलेंगे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। सो वेयर मीन्स कहाँ। वॉट यानी क्या। ओके, वॉट यानी क्या। जब आप रीज़न पूछना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, ओके, जब आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं कौन सा क्वेश्चन वर्ड? वॉट। लाइक वॉट इज द बॉय डूइंग, द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क। ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट मीन्स क्या, जब आप जानकारी या इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वाई। वाई यानी क्यों। यहाँ पर आप रीजन, आप कारण जानना चाहते हैं। लाइक जैसे अगर हम इस गर्ल को देखते हैं और हम पूछना चाहते हैं वाई इज द गर्ल हैप्पी, ये लड़की खुश क्यों है, तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया हमने? वाई। वाई यानी क्यों। बच्चों इन पांचों के अलावा कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं जैसे विच, whose and how. ओके, बट आज के लिए हम ओनली दीज 5 क्वेश्चन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। सो कम बैक टू द स्लाइड चिल्ड्रन। आइए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 3 लोग दिए गए हैं। फर्स्ट इज मिशिका, सेकेंड इज जॉन एंड द थर्ड वन इज डॉक्टर। तो यहाँ हम हु क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपसे पूछती हूँ हु इज सेलिंग द बोट, बोट कौन सेल कर रहा है? यस, जॉन। हु इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कौन काम कर रहा है? यस, मिशिका। हु इज वेयरिंग अ व्हाइट कोट, किसने सफेद कोट पहन रखा है? डॉक्टर। तो बच्चों आपने देखा हमने कैसे हु टाइप क्वेश्चंस बनाए, हु क्वेश्चंस बनाए। अब यहाँ पर हम व्हाट क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, सैम और राहुल, यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं। लाइक वी कैन आस्क व्हाट इज राहुल डूइंग? Rahul is teaching. What is Sam doing? Sam is writing. Now ऐसे ही बच्चों हम why, when और where के क्वेश्चंस बना सकते हैं। why में why is the child crying? आप पिक्चर्स को देखिए, बच्चा रो रहा है तो you can ask why is the child crying? नेक्स्ट में when, पिक्चर को देखिए बच्चों, when do you go to school? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी जो है कहाँ पर बैठा है? ट्री की ब्रांच पर बैठा है। तो यहाँ हम क्वेश्चन बनाएंगे where is the monkey sitting? Yes, the monkey is sitting on the branch. Now children, it's time for us to revise. यहाँ थोड़ा उल्टा होने वाला है। मैं आपको आंसर बताऊंगी और आपको क्वेश्चन बताने हैं। और क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स। 5 क्वेश्चन वर्ड्स जो हमने आज सीखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, माई नेम इज राहुल। इस पर कौन सा बनेगा हमारा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होने वाला है? यस, वॉट। वॉट इज योर नेम, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया? वॉट। सेकेंड वन फॉर यू, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूं। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? वेयर। वेयर आर यू गोइंग? वेरी गुड चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करते रहिए। आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठती हूँ। तो यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? समय के बारे में बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? When. Yes, when do you get up? And the last one for you children, Lewis Carroll is the author of the book. मैंने आपको आंसर बता दिया। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? Yes children, who. Who is the author of this book? Good children. Keep practicing children. And your homework is that you will write 5 adjectives to describe Alice. आपने adjective words, describing words पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो Alice को describe करने के लिए 5 words आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। Second one, have you fallen down a rabbit hole? यहाँ पर rabbit hole क्या था? मुसीबतों भरा रास्ता। क्या आपके जीवन में भी कभी कोई मुसीबत आई है? अगर हाँ तो आप उसके बारे में थोड़े से sentences अपनी नोटबुक में लिखेंगे। Last one is make 5 word type questions from the story in your notebook. किताब में से देखकर बच्चों स्टोरी में से आप 5 word type questions बनाएंगे।
So children, what we learned today, always follow your white rabbit. हमेशा अपने white rabbit यानी अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, उसका पीछा कीजिए और अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए. फेस द रैबिट होल विद कॉन्फिडेंस. मुसीबतों का सामना डट के कीजिए. एंड वर्ड टाइप क्वेश्चंस, आज हमने 5 वर्ड टाइप क्वेश्चंस पढ़े. सो चिल्ड्रन, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.